ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइल से हमले जारी। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा कि वहां के एक न्यूज चैनल पर इजराइल द्वारा हमला किया गया था, जो कि प्रोग्राम लाइव चल रहा था और एंकर लाइव के दौरान वहां पर हमला होता है। उससे कुछ ही सेकंड पहले लखनऊ के ही रहने वाले रवि सैदी वहां से निकलते हैं। वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो वीडियो अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, जो वीडियो चल रहा था कि एंकर लाइव पढ़ रही थी, उसके फौरन बाद ये हमला होता है। लाइव के दौरान कुछ ही सेकंड पहले लखनऊ ठाकुरगंज के रहने वाले रवि सैदी वहां से निकलते हैं। उनके परिवार के साथ हम हैं, उनके परिवार से बात कर लेते हैं कि जब ये वाकया सुना तो कैसा महसूस किया। इस हमले के फौरन ही बाद वो वहां से देखिए, जब हमने न्यूज़ पे रूटीन हमारा सुबह के वक्त नाश्ता के बाद पेपर भी पढ़ता हूँ, न्यूज़ भी सुनता हूँ। जब ये न्यूज़ फैलाई शुरू से धक्का तो लगा कि उसी चैनल में लड़का मेरा काम करता है। उसके बाद फिक्रमंद होने लगा तब तक तो वाइफ की डेथ हो गई हमारी दोपहर में। तो उधर लड़के की फिक्र थी, किस हाल में है, कैसा है। इधर वाइफ दुनिया को रुक कर गई छोड़। मतलब शुक्रवार को जिस दिन ये हमला हुआ है उसी दिन आपकी वाइफ की भी डेथ हुई? उसी दिन मेरी वाइफ की दोपहर में डेथ हुई। उसके बाद कांटेक्ट करना शुरू किया लड़के को, कांटेक्ट नहीं हो पाता, नेटवर्क बंद मिल रहा था। फिक्र बढ़ती गई। फिर वहाँ जो हमारे सोर्सेस थे, हमारे सगा भतीजा भी उस वक्त वही ईरान में था, और भी परिवार के भी लोग आए हमारे ईरान में परमानेंट रह रहे। पड़ोस से भी गए थे, हमारे बगल में फोटो स्टेट पहुंची है, उनके भाई अहमद साहब वो भी गए, तो मेरे भतीजे के टच में थे। बगल लड़कों ने हम लोगों ने टच किया तो वहाँ पे इसने लोकल टेलीफोन से रवि से कांटेक्ट किया, लोकल टेलीफोन। तो उन्हें बताया कि इस वक्त हम ईरान में हमला हो चुका है, हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज। जब ये खबर मिली तो कल कुछ भी ना हुआ कि बेटा सही चला। एक पल जब सुना होगा तो बहुत डर सा महसूस हुआ होगा। एक, एक आपकी हैसियत से तो फिक्र बढ़ती ही गई। जब खैरियत मिल गई तो थोड़ा कल भी इत्मीनान। क्या फिर बात आपकी हुई, आपने वापस बुलाने की उनको कोशिश की, क्या कुछ बात? आज फिर रात गए हमारी, वो कहीं पे से उनको नेटवर्क मिला, क्योंकि वो इस हादसे के बाद वहीं की न्यूज़ कवर कर रहा था। उसका वीडियो पे वायरल हुआ है किसी के पास। उसके बाद रात में जब कांटेक्ट हुआ, ये तो खबर मिल गई थी उसको कि माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाया। रात में जब कांटेक्ट हुआ तो उसे बताया कि डैडी को 20-22 सेकंड हम उस बिल्डिंग से बाहर निकले और चंद ही कदम गया होगा, 20-22 सेकंड में कितना मतलब, उतने ही में एक धमाका हो गया। हम तो उस लेडीज न्यूज एंकर को सलाम करते उसकी बहादुरी का कि इस माहौल में उसने पलट की न्यूज पूरी की। आप भी भाई हैं उनके, क्या नाम है? शाहकार जैदी कहते हैं। सकर भाई, आपकी भी बात हुई होगी रवि से, कैसा कुछ डर सा महसूस हुआ होगा जब ये सुना होगा, क्या कुछ बात हुई आपकी? बहरहाल भाई है, हमारा छोटा भाई है, और फिक्र तो थी और दुआ भी की परवरदिगार से कि अल्लाह उसको सही सलामत रखे, और उसको ही बल्कि जितने भी वहाँ पर मासूम ज़िंदगियाँ जो गुजार रहे हैं, जिनका किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़े से और दंगे फसाद से या इस तरह कोई जिनका नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन इस हादसे में जो इस वक्त इसराइल के ज़रिए बमबारी की जा रही है, उसमें से मासूमों का कत्ल हो रहा है। वह दुआ सबके लिए है कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबकी ज़िंदगी महफूज रखे, हमारे भाई की साथ साथ ज़िंदगी महफूज रखे और साथ खैरियत से वो अपने घर भी आए। 15 सालों से रवि वहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जंग जैसा हम लोग देख रहे हैं, बराबर मिसाइली हमले हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी ये बात नहीं है कि वापस आने की बात हुई हो कि वहाँ से घर वापस आ जाओ, क्योंकि
जो माहौल वहाँ। देखिए, हमने तो ये बात कही थी कि ऐसा करो कि किसी तरह से वापस आ जाओ। तो जैसे भी हमारे वालिद साहब ने बताया, तो उसने यही कहा कि हम अपने ड्यूटी से, अपने फ़र्ज़ से मुँह नहीं मोड़ेंगे। और आप लोग ही पत्रकार हैं और इस फ़ील्ड को आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से मैदान जंग में एक सोल्जर गोली चलाता है, दुश्मनों को मुकाबला करता है, उससे कम ज़िम्मेदारी मीडिया की नहीं होती मैदान जंग में रिपोर्टिंग करने की। अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई निकाल कर दुनिया को बताना, ये बहुत बड़े जिगरे का काम है और हमारा भाई उसी काम को अंजाम दे रहा है, जिसके लिए हम उसको सैल्यूट करते हैं और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। और जो आपके वालिद साहब का कहना है कि बेटा अगर शहीद भी हो जाए तो उसकी शहादत पे भी हमें मैं वालिद ने तो ये कहा था कि मेरा एक बेटा नहीं, हम 4 भाई हैं। अगर हम 4 भाई भी सच्चाई के लिए अगर हम लोगों की ज़िंदगी चली जाएगी तो कोई हर्ज नहीं। बात कही आपने। तो ये रवीश जैदी के परिवार वाले हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी रवीश के हमले के बाद बात हुई। हालांकि जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन रवीश की माँ का भी जो है यहाँ पर इंतकाल हो गया था। हालांकि वो अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ पर माँ के पास नहीं आए। उनका कहना यह है कि हम पहले फ़र्द पहले है, हम फ़र्द के लिए अपने काम कर रहे हैं। तो उनके घर वालों का कहना भी है फ़र्द के लिए एक लड़का क्या, अगर 4 लड़के भी हमारे कुर्बान हो जाएं तो कम। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।